दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट आने लगी है। सरकार के स्तर से भी प्रयास किया जा रहा है कि एक नई शिक्षक भर्ती आए। छात्र संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का ही परिणाम है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाएं। प्रयास हमारा 68,500 में हमने तैयारी कराई थी, 69,000 में तैयारी कराई। अब जो नई भर्ती आएगी इसमें 5,000 प्रश्न देना है हमें। 5,000 आज से स्टार्ट करते हैं। नए नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो आप लोग समझें और पेन कॉपी लेके बैठें, एक रजिस्टर बना लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या लिखना है। पहला वीडियो देख रहे हैं हम अधिगम के सिद्धांत। अधिगम होता है सीखना। सीखने के क्या सिद्धांत हैं, क्योंकि अब सीखने पर ही जोर चल रहा है। बच्चों को हमें सीखना है, सिखाना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर का है। इसके कई प्रकार से पूछा जा सकता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत तो ये भी स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है? प्रयास SR बॉन्ड कहते हैं जिसे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। किसका है? थॉर्नडाइक। सीखने का संबंधवाद सिद्धांत, इसी में SR बॉन्ड किया जाता है तो संबंध बन जाता है। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स से संबंध बनना, SR बॉन्ड एक सीखने की क्रिया को मजबूत बनाता है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया भी कहते हैं इसे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलोव। पावलोव का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव। ये भी उसको अनुकूलित अनुक्रिया को ही क्लासिकल अनुबंधन कहते हैं। क्लासिकल अनुबंधित अनुक्रिया भी इसी को बोलते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया ये पावलोव की है। अनुबंधित टाइप S अनुबंधन, इसमें इन्होंने टाइप S का भी बॉन्ड दिया था पावलोव ने। टाइप S अनुबंधन सिद्धांत किसका है? पावलोव का। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत है टॉलमैन। सीखने का प्रत्याशा सिद्धांत, सीखने का प्रत्याशा सिद्धांत है टॉलमैन का। चिन्ह सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और उद्देश्य सिद्धांत ये किसके हैं? टॉलमैन। चिन्ह सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और उद्देश्य सिद्धांत है टॉलमैन की। अधिगम का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसका है? कोहलर का। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत, जैसे अंतर्दृष्टि को गेस्टाल्ट भी कहते हैं, गेस्टाल्ट कोहलर का है। तो सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सूझ सिद्धांत ये भी कोहलर का है। अधिगम का पूर्णाकार सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, क्योंकि वो क्या करता है? चिंपांजी एक समग्र दृष्टि अपनाता है। समग्र दृष्टि से पूरी प्रक्रिया को देखता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी सूझ कहते हैं, उसके दिमाग में एक सूझ आती है तो उसे कहते हैं सूझ का सिद्धांत, कोहलर का है। अधिगम का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का समीपता अनुबंधन सिद्धांत है गुथरी का। गुथरी। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेवन का। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। और शिक्षण का वेक्टर मनोविज्ञान सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेवन। वेक्टर सिद्धांत भी कुर्ट लेवन का है।
अधिगम का प्रबलन सिद्धांत किसका है? प्रबलन सिद्धांत या था हल ने, हल का है प्रबलन सिद्धांत। सीखने का उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत ये भी हल का है। शिक्षण का गणितीय सिद्धांत, शिक्षण का गणितीय सिद्धांत हल का है, हल, हल महोदय ये विद्वान थे, हल। सीखने का परिकल्पित निगमन सिद्धांत, सीखने का परिकल्पित निगमन सिद्धांत है हल का। शिक्षण का आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत हल का। शिक्षण का जैविकी अनुकूलन सिद्धांत, शिक्षण का जैविकी अनुकूलन सिद्धांत हल का है, हल। अधिगम का सबलीकरण का सिद्धांत है हल का। सबलीकरण का सिद्धांत किसका है? हल, हल महोदय का। अधिगम का सोपान की सिद्धांत, कहते हैं सोपान की, अधिगम की सोपान की में 8 चरण हैं, तो ये सोपान की किसने दी थी? गैनी, गैनी महोदय की अधिगम की सोपान की। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसका है? मानवतावादी, ये मैस्लो की मानवतावादी थ्योरी है, नीड थ्योरी भी कहते हैं जिसकी, मांग सिद्धांत भी कहते हैं, नीड सिद्धांत भी कहते हैं कि मनुष्य की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के हिसाब से उसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बंडूरा, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा। तो ये अधिगम सिद्धांत के 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं आपकी शिक्षक भर्ती में, टेट में, सुपर टेट में, तो इसको आप लिख लें पूरे वीडियो को, और सारे वीडियो आपको एक एक करके इस तरह प्रैक्टिस कराएंगे हम। फिर बाद में लिख लिख के आपको 5000 प्रश्नों की सीरीज भी देंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। नमस्कार।